नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में लेकर हम आते हैं डेली करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम लेकर आते हैं जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम साथियों आपको बताने वाले हैं भारत का भूगोल का परिचय। तो साथियों, इसका ये पार्ट 1 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो साथियों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। तो साथियों, चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसको लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अल्टीमेट ये सेशन होने वाला है। तो साथियों, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि भारत का भूगोल का परिचय क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये देखिए, हमारे भारत का मैप है, भारत का नक्शा है ये। और इसमें हम आपको बता दें सबसे पहले कि ऊपर की जो दिशा होती है ये होती है नॉर्थ साथियों, और नीचे की दिशा होती है साउथ, जबकि ये जो दिशा होती है ये होती है ईस्ट, और ये होती है साथियों वेस्ट। तो इस तरीके से ये 4 दिशाएं आप लोग याद रखिएगा कि भारत का जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तरी है। जो नीचे का हिस्सा है वो है दक्षिणी। और साथियों, इसके बाद ये जो हिस्सा है ये है पूर्वी हिस्सा, और ये हिस्सा आपका है पाकिस्तानी, ये पश्चिमी हिस्सा है। तो इस तरीके से साथियों ये मैप का हमने आपको परिचय दिया है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपके सामने हम लेकर आए हैं। पहला इसमें साथियों जो पॉइंट है वो है व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन हैं। तो साथियों, व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। साथियों, ये इरेटोस्थनीज हैं और ये व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं। तो इनका नाम है पोलिडोनियस। पोलिडोनियस जो कि भौतिक भूगोल के जनक हैं, जबकि क्षेत्रीय भूगोल के जनक हैं कार्ल रिटर। साथियों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्ज़ाम्स हों या फिर यूपी पीएससी से संबंधित कोई एग्ज़ाम्स हों। तो साथियों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट है साथियों मानव भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं। तो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं फेडरिक रेडजेल। साथियों, फेडरिक रेडजेल जो कि मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। इस तरीके से 4 प्रकार के भूगोल के ये जो जनक आपके सामने हैं, ये आपको मैच कराने में भी, जोड़े मिलाने में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। तो साथियों, जो विश्व ग्लोब के निर्माता हैं वो है मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम, आपने देखा होगा साथियों एक ग्लोब होता है इस तरीके का, और जो कि मेज पर रखा होता है। आपने देखा होगा ऑफिस में या फिर स्कूलों के ऑफिस में ये रखा होता है, जिससे कि बच्चों को ये बताया जा सके कि हमारी आखिर दुनिया, हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है। तो इस तरीके से जो पूरी दुनिया का ग्लोब जो निर्माता था वो थे साथियों मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन थे। सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था साथियों अनेकजी मेंडर ने। अनेकजी मेंडर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया के मानचित्र यानी उसके नक्शे का निर्माण किया था। तो आइए साथियों आगे देखते हैं हम लोग इसका परिचय क्या है। तो साथियों, जो हमारा जो देश है साथियों भारत है, वो भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का साथियों 7वें स्थान पर ये क्षेत्रफल हमारे देश का है। इंडिया का जो 7वां स्थान है। नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में देश है साथियों उसका नाम है रूस। रूस के बाद साथियों है कनाडा। कनाडा के बाद है अमेरिका। अमेरिका के बाद है चीन, और चीन के बाद है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान है भारत का। तो इस तरीके से साथियों आपको याद होना चाहिए कि जो भारत है उसका 7वां स्थान है, जबकि इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये है भारत का क्षेत्रफल। और साथियों अगर पूछा जाए कि दुनिया का तीसरा सबसे क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा देश है तो हो जाएगा अमेरिका, जबकि 5वां ब्राज़ील। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि भारत का स्थान 7वां है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
तो साथियों हम बताते हैं आपको कि जो दुनिया में महाद्वीपों की संख्या है वो साथियों बहुत ही पूछी जाती है। किसी भी एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जा सकता है, ऑप्शनल। तो साथियों महाद्वीपों की संख्या है कुल मिलाकर के 7। साथियों 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से पहला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, चौथा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप और पांचवा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और जबकि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। साथियों यहाँ पर आप सब याद रखिएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। इस तरीके से साथियों ये महाद्वीप से संबंधित हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग जो एक महाद्वीप छूट गया साथियों, ये 7वां महाद्वीप जो है इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां। तो इस तरीके से साथियों ये है सबसे छोटा और ये है सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको महासागरों के बारे में। तो दुनिया में कुल मिलाकर साथियों अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 5 महासागर साथियों हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 5 महासागर हैं, जिनमें से पहला महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, जिसका नाम है प्रशांत महासागर। साथियों इसको हम लोग पैसिफिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर है साथियों अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर है साथियों हिंद महासागर, जो कि भारत की सीमा के नीचे साथियों इस तरीके से यहाँ पर ये जो है हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों आर्कटिक महासागर, और पांचवा और अंतिम है साथियों अंटार्कटिका महासागर। तो इस तरीके से ये 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं, आप लोग इनके नाम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लेकर के आए हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि भारत का परिचय। तो साथियों आपको बता दें कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत की भूमि है। दुनिया का जो भी क्षेत्रफल है साथियों उसके क्षेत्रफल का 2.4% भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों? वेटिकन सिटी है। ये दुनिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल में देश है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको इसकी जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वे क्या हैं। तो साथियों वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है साथियों चीन। जबकि अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में वर्तमान समय में जनसंख्या है लगभग 7.62 अरब। 7.62 अरब ये पूरी दुनिया की साथियों जनसंख्या है। जबकि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है साथियों 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। तो चीन की साथियों जो जनसंख्या है वो लगभग 138 करोड़ है 2011 के अनुसार, और इसका प्रतिशत है लगभग 18.3%। जबकि दूसरे नंबर पर साथियों अपना देश भारत है, लगभग 132 करोड़ यानी कि 17.5% जनसंख्या है। साथियों बात करें जनसंख्या की तो साथियों जनसंख्या प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में साथियों ये जनसंख्या इसकी जनगणना की जाती है। अगर बात करें तो 2011 से पहले जनगणना साथियों हुई थी 2001 में साथियों। तो 2001 में हुई थी जनगणना साथियों। उसके बाद 10 साल के बाद 2011 में जनगणना हुई है, और अब 2021 में साथियों जनगणना होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, जो जनसंख्या का वाला जो तीसरा देश है साथियों वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जनसंख्या में तीसरा देश है। जबकि चौथा देश है इंडोनेशिया और पांचवा देश है साथियों पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश आपको बताए हैं। तो जिनमें सबसे नंबर 1 पे है साथियों चीन, और अपना देश नंबर 2 पर है भारत। आगे बढ़ते हैं साथियों, आप देख सकते हैं ये भारत का जो मैप है ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है साथियों। इसमें आपको बता दें कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो साथियों जो राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश। ये अपना भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। जबकि अगर साथियों बात करें सबसे छोटा जो जनसंख्या वाला जो जिला है साथियों, जो प्रदेश है साथियों वो है सिक्किम। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिक्किम है साथियों। ये है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, जबकि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है साथियों राजस्थान।
आप देख सकते होंगे ये गुलाबी कलर का राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि साथियों क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो सबसे छोटा राज्य है वो है साथियों गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोवा है। तो इस तरीके से साथियों 4 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जनसंख्या में छोटे और बड़े राज्य, और उसके बाद क्षेत्रफल में छोटे और बड़े राज्य, और दुनिया में सबसे बड़े जो जनसंख्या में देश हैं उनकी हमने बात की है, और क्षेत्रफल में जो हैं उनकी हमने बात की है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो को पूरा साथियों देखिएगा प्लीज़। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है साथियों वेटिकन सिटी। हमने आपको अभी बताया था कि क्षेत्रफल में भी ये सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या में भी ये सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम देखते हैं भारत के राज्यों का क्षेत्रफल का जो क्रम है वो क्या है। तो साथियों हमने इसको 2 भागों में बांटा है। एक तरफ हमने साथियों दिया है सर्वाधिक जनसंख्या, और दूसरी तरफ हमने दिया है साथियों सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि ये हमने टोटल बात करेंगे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो केंद्र शासित राज्य हैं। तो साथियों जो प्रदेशों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। साथियों हमने आपको अभी बताया था राजस्थान है। जबकि साथियों दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, और तीसरा है साथियों महाराष्ट्र, और अपना जो उत्तर प्रदेश है साथियों उसका स्थान है साथियों चौथे नंबर पर क्षेत्रफल में हमारा उत्तर प्रदेश है। जबकि 5वें नंबर पर है साथियों गुजरात। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में वो है राजस्थान, जबकि बात की जाए जो सबसे छोटा राज्य है साथियों वो है गोवा। हमने आपको अभी पहले बताया कि जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, और साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथियों बात करते हैं केंद्र शासित राज्यों की। तो केंद्र शासित राज्यों में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है साथियों जम्मू और कश्मीर। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। जबकि दूसरे नंबर पर साथियों है लद्दाख, ये जो है दूसरे नंबर पर है। और तीसरा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है उसका नाम है अंडमान निकोबार। जबकि चौथे नंबर पर साथियों है दिल्ली, ये भी केंद्र शासित राज्य है। और 5वां है दादर एवं नागर हवेली। साथियों बात करते हैं जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में केंद्र शासित, वो है साथियों लक्षद्वीप। आप देख सकते हैं जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में वो है गोवा, लेकिन अगर बात करते हैं केंद्र शासित राज्यों की तो उनमें सबसे छोटा है लक्षद्वीप, जबकि सबसे बड़ा है जम्मू और कश्मीर। तो साथियों इस तरीके से हम आपके सामने ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए साथियों लेकर के आए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और भी आंकड़े। तो साथियों भारत के जो राज्य हैं जनसंख्या में हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो साथियों कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। साथियों उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और साथियों इसकी जो जनसंख्या है साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों ये है 19,98,12,341। तो साथियों इस तरीके से ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर राज्य है वो कौन सा है जनसंख्या के मामले में, तो दूसरा राज्य साथियों है महाराष्ट्र। और तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य है साथियों बिहार। चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जबकि 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 ऐसे राज्य जो जनसंख्या में जिनका क्रम हमने आपके सामने दिया है। बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है साथियों, तो हमने अभी बताया था आपको सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो साथियों बढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से, देखते हैं कि कौन सा केंद्र शासित राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो साथियों केंद्र शासित राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है साथियों दिल्ली। दूसरे नंबर पर साथियों है जनसंख्या में जो जम्मू कश्मीर, और तीसरा है पुदुचेरी। साथियों पुदुचेरी का ही नाम पहले पांडिचेरी हुआ करता था। और साथियों सबसे कम जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित राज्य है वो है साथियों लक्षद्वीप। तो साथियों लक्षद्वीप का पहले नाम हुआ करता था लक्काद्वीप। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में हमने और से कौन से क्वेश्चनों का चयन किया है। तो साथियों हम बताते हैं आपको जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो क्या है। तो आप देख लीजिए ये है भारत का मैप साथियों, और इस तरीके से ये भारत के मैप को जो है हम
यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर ये आपका है, ये ऊपर है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे है साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर है साथियों ये पश्चिम यानी कि वेस्ट, और ये है इधर साथियों पूर्व यानी कि ईस्ट। तो साथियों इस तरीके से अगर बात की जाए तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर ये लंबाई है साथियों, ये है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर ये भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई ये है साथियों। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जो लंबाई है, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर जो लंबाई है, ये साथियों है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। इस तरीके से साथियों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसका अंतर कितने किलोमीटर का है। तो आप 3214 में से 2933 घटाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 281 किलोमीटर। तो साथियों दोनों की जो लंबाई है उनमें 281 किलोमीटर का अंतर है। आप देख रहे होंगे कि भारत का जो नक्शा है वो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अधिक है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो कम है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताते हैं आपको कि जो कुल राज्यों की जो संख्या इस समय वर्तमान समय में है वो कितनी है। तो साथियों आप देख रहे होंगे कि कुल राज्य भारत के इस समय 28 राज्य हैं, जबकि कुल केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए तो साथियों ये 8 हैं। आप याद रखिएगा बिल्कुल इसका क्रम 8, 28 प्लस 8। साथियों ये है राज्यों का क्रम, ये है राज्यों की संख्या। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। साथियों हमने आपको नोट में दिया है कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व भारत में कुल 29 राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हुआ करती थी। साथियों 29 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे, और जो 29वां राज्य साथियों था वो था तेलंगाना। तो साथियों लेकिन अनुच्छेद 370 और आर्टिकल नंबर 35A के हटा दिए जाने के बाद साथियों जम्मू कश्मीर को राज्यों से हटा करके केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो साथियों जम्मू कश्मीर यहाँ से माइनस कर दिया गया और ये बढ़ा दिया गया था केंद्र शासित राज्यों में। तो इस तरीके से ये राज्यों की संख्या हो गई थी 27 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो गई थी 9। लेकिन साथियों फिर क्या हुआ कि नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख का निर्माण कर दिया गया। तो साथियों जम्मू कश्मीर राज्य से हटा करके उसको केंद्र शासित बनाया गया और नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख का निर्माण कर दिया गया। इस तरीके से ये 8 के बजाय ये संख्या हो गई साथियों 9 और ये साथियों संख्या हो गई 28। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनः जनवरी 2020 को क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित राज्य दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिला दिया गया साथियों आपस में, और जिसकी राजधानी दमन को बनाया गया। ये भी क्वेश्चन साथियों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी 2020 को दो जो केंद्र शासित राज्य थे दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, इनको भी आपस में मिला करके एक कर दिया गया। तो इस तरीके से साथियों जो नया राज्य बना दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव, इसकी जो राजधानी बना दी गई वो दमन साथियों बनाई गई थी। तो इस तरीके से साथियों ये रहा आज का वीडियो और आज के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो साथियों आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों आपको एक और न्यूज़ देनी है कि हम जल्द से जल्द आपके सामने साइंस और ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और साथियों भारत की जनगणना या फिर करंट अफेयर, ये सारे वीडियोस साथियों लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने फेसबुक स्टेटस या फिर फेसबुक पर इसको साथियों शेयर कीजिएगा। और साथियों मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।